अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जमात पंचम, आज हम अपने सबक का आगाज़ करेंगे अपनी दुआओं के साथ। तो चले शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। तो आज हम सूरतुज़ ज़ारियात शुरू करने लगे हैं। सब बच्चे पढ़े सूरतुज़ ज़ारियाति मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवा, फल्हामिलाति विक़रा, फल्जारियाति युस्रा, फल्मुक़स्सिमाति अम्रा। इन्नमा तुअदूना लसादिक़ व इन्नद्दीना लवाक़िअ वस्समाइ ज़ातिल हुबुक। इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़। तो जी बच्चों, हमने सूरतुज़ ज़ारियात की इब्तिदाई आयात पढ़ी। तो अब हम इन आयात में मौजूद तमाम तजवीदी कवायद को तफसील से देखते हैं। वज़्ज़ारियाति, हमने इसको वज़्ज़ारी नहीं करना है। ये ज़ा की आवाज़ आपकी नहीं, बल्कि जिस तरह हम सा की अदायगी करते हैं वैसे ही ज़ाल लंबी से पढ़ा जाएगा। वज़्ज़ारियाति, खड़ी हरकत को हम कितना लंबा करते हैं? एक अलिफ के बराबर इनको लंबा करते हैं। और हरकत को हम कितना लंबा करते हैं? हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को। तो हमने ज़बर ज़ेर पेश को लंबा नहीं करना। खड़ी हरकत को एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। अब अच्छा, आप मुझे बताइए, इस रॉ को हमने बारीक क्यों पढ़ा? क्योंकि इस रॉ के नीचे जब भी ज़ेर आएगी तो वो बारीक पढ़ा जाता है। तो सब बच्चे पढ़ें। वज़्ज़ारियाति ज़रवा। अच्छा बच्चों, अगर आपसे मैं पूछूं कि इस रॉ को हमने कैसे पढ़ा? हाँ जी, मोटा करके पढ़ा। वो क्यों? क्योंकि इस रॉ साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जब ज़बर
वक्फ की सूरत में जब दो जबर आए किसी हर्फ के ऊपर तो एक जबर पड़ी जाएगी, और अगर दो पेश आ जाए तो उस हर्फ को साकिन कर दिया जाएगा, और अगर दो जेर आ जाए तो भी वक्फ की सूरत में उस हर्फ को साकिन पढ़ेंगे। लेकिन जब दो जबर आ जाए तो हम वक्फ की सूरत में एक जबर पढ़ेंगे। अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं करते तो नर वन होगा, लेकिन आयत चूंकि मुकम्मल हुई तो इसलिए यहाँ पर वक्फ करेंगे। तो ज़वा वज़्ज़ारियाति ज़रवा, फल्हामिलाति विक़रा। अब बच्चे यहाँ पर ऑफ साकिन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कलकला करेंगे, क्योंकि हरूफे कलकला जब भी साकिन आते हैं, हरूफे कलकला कितने और कौन से हैं? जी आप बताएं बेटा। जी शाबाश, के 20 हरूफे कलकला 5 हैं, काफ का बा जीम दाल। तो जब भी हरूफे कलकला साकिन होते हैं तो हम वहां पर कलकला करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ पर हम क्या करेंगे, कलकला, विक़रा विक़रा, फल्हामिलाति विक़रा, फल्जारियाति युस्रा। अब देखिए खड़े हरकत को हम एक एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ रहे हैं, बल्कि जो जेर है, जबर है, पेश है, हम उनको लंबा नहीं कर रहे। जैसे कि फल्जारियाति युस्रा, तो यहाँ पर भी दो जबर है, इसलिए वक्फ की सूरत में कितना पढ़ा जाएंगे जबर? एक जबर, रॉ जबर रॉ, बस युस्रा। फल्मुक़स्सिमाति फल्मुक़स्सिमाति अम्रा। अच्छा बच्चों, अगर मैं ये आपसे ये पूछूं कि ये कॉफ कौन सा हरूफ है, बताएंगे? जी कॉफ हरूफे मुस्तारिया है, कॉफ हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं हरूफे मुस्तारिया कितने और कौन से हैं? हाँ जी, हरूफे मुस्तारिया 7 हैं। कौन से? खा, स्वाद, दौद, तो, ज़ो, क़ाफ और गैन। ये हरूफ हमेशा कौन कैसे पढ़े जाएंगे? मोटे पढ़े जाएंगे। मुस्तारिया का मतलब होता है मोटे हरूफ, ठीक है? तो क़ाफ कौन सा हरूफ है? मोटा हरूफ। फल्मुक़स्सिमाति अम्रा, इन्नमा। अच्छा बच्चों, आप मुझे बताएंगे नून मुशद्दद पर हमेशा क्या किया जाता है? गुन्ना किया जाता है, और मीम मुशद्दद पर भी हमेशा गुन्ना किया जाता है। तो गुन्ना क्या है? नाक में से आवाज निकालकर पढ़ना। अब यहाँ पे देखिए हम गुन्ना कर रहे हैं, तो गुन्ना करें इन्नमा। अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर जबर आए तो अलिफ बनता होगा, और हम इसको एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। हर्फे मद्दा को कितनी अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है? एक अलिफ के बराबर। शाबाश। इन्नमा तुअदूना। अब बच्चे वाव साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर पेश है, ये देखिए वाव साकिन से पहले पेश,
हाँ जी बताएं। ये वाव मद्दा है। तो मैंने अभी बताया आपको कि हर्फ मद्दा को कितना लंबा किया जाता है, एक अलिफ के बराबर। शाबाश। तो वाव लीन कैसे बनेगा ये? जब वाव साकिन से पहले जबर आती तो वाव लीन होता। तो बड़े इन्नमा तुअदूना लसादिक़ुन। स्वाद अलिफ से पहले वाले हर्फ पर क्या है? जबर। एक तो ये है अलिफ मद्दा। अब स्वाद बताएं कौन सा हर्फ है? हर्फ मुस्तालिया है। इसको हम मोटा करके पढ़ेंगे लसादिक़ुन। स्वाद और कॉफ मोटे हरूफ हैं, इनको हम मोटा करके पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पर दो पेश है। जैसे कि हमने पढ़ा कि दो जबर हो तो एक जबर पढ़ी जाएगी वक्फ के सूरत में, लेकिन यहाँ पर दो पेश है तो फिर हमने इसको एक पेश क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि जब भी वक्फ करेंगे दो जबर आएगी तो एक जबर पढ़ी जाएगी, और अगर दो पेश या दो जेर आए तो हम वक्फ की सूरत में उस हर्फ को साकिन कर देते हैं। ठीक है, लसादिक़ुन। अब जब ये साकिन हो जाएगा कॉफ तो क्या होगा? यहाँ पर कलकला होगा। आगे बढ़े। व इन्नद्दीना लवाक़िअ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कौन सा कायदा है? यहाँ पर नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना किया जाता है। यहाँ पर क्या किया हमने? गुन्ना। या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे जेर है तो हम इसको या मद्दा कहेंगे या लीन कहेंगे। जी शाबाश, या मद्दा है। इस या और लीन तब होता जब या साकिन से पहले जबर आता। व इन्नद्दीना लवाक़िअ वस्समाई ज़ातिल हुबुक। सीन की आवाज सिटी की तरह, क्योंकि ये सिटी वाले हरूफ हैं तो हरूफे ये जो मीम अलिफ जबर मा के ऊपर ये बड़ी मद है, इसको हम कितना लंबा करते हैं? 5 अलिफ के बराबर। और लाल को हम नरमी से पढ़ेंगे या सख्ती से? ये सिटी वाला लाल है, जाहिर या नरम? जी इसको हम नरमी से पढ़ेंगे। वस्समाई ज़ातिल हुबुक। हा का मखारिज ऐसे तरीके से अदा करें। ज़ातिल हुबुक नहीं पढ़े, ज़ातिल हुबुक। हा की आवाज ज़ातिल हुबुक। इन्नकुम। अब यहाँ पर भी नून मुशद्दद है तो यहाँ पर क्या किया हमने? शाबाश, गुन्ना किया। इन्नकुम लफी। या साकिन से पहले जेर है तो ये क्या है? या मद्दा, तो इसलिए इसको हम एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। लफी कौलिन मुख्तलिफ। अब यहाँ पर आप मुझे बताएं, वाव साकिन से पहले जबर आ गया, वाव मद्दा या वाव लीन होगा ये? जी बताएं। शाबाश, बिल्कुल सही कहा कि मिस ये वाव मद्दा नहीं होगा, ये वाव लीन होगा, क्योंकि वाव साकिन से पहले जबर आ गया। तो जब भी वाव साकिन से पहले जबर हो तो वो वाव लीन होगा। वाव मद्दा तब होता जब वाव साकिन से पहले पेश होता। कौलिन मुख्तलिफ। अब बेटा यहाँ पर हमने चूंकि नून साकिन के कवायद पढ़े हैं, कौन कौन से? इख्फा, इजहार, इदगाम और इक़लाब। ये है नून साकिन के कवायद। तो इन चारों कवायद में से अब आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा कायदा लग रहा है?
जी सोचिए थोड़ा सा। ये बेटा ये क्या है? लाम के नीचे दो जेर हैं। तो अब बताएं, दो जबर, दो जेर और दो पेश को हम क्या कहते हैं? तन्वीन कहते हैं। शाबाश, तन्वीन है ये। तन्वीन के बाद आप देखिए कौन सा हर्फ है? मीम। शाबाश। तो अब बताएं मीम कौन सा हरूफ है? हरूफ हल्की है, हरूफ इख्फा है या हरूफ यरमून है? शाबाश जी, इसी हरूफ यरमून में आता है, तो ये हरूफ यरमून है। तो अब इसका कायदा पढ़ते हैं। नून साकिन या तन्वीन के बाद हरूफ यरमून में से कोई हर्फ आए तो वहां पर क्या करेंगे? इख्फा करेंगे, इजहार करेंगे, इदगाम या इराब करेंगे? शाबाश, सही कहा कि मिस वहां पर हम इदगाम करेंगे। तन्वीन के बाद हरूफ यरमून आया तो वहां पर इदगाम करेंगे। अब हमने ये भी पढ़ी थी कि इदगाम की दो इकसाम है, इदगाम गुन्ना के साथ और इदगाम बगैर गुन्ना के साथ। तो यहाँ पर बताएं ये गुन्ना वाला इदगाम होगा या बगैर गुन्ना वाला? जी शाबाश मिस, ये गुन्ना वाला इदगाम होगा क्योंकि लाम और रा बगैर गुन्ना वाला इदगाम होता है लाम और रा पर। बाकी मीम, वाव या नून पर गुन्ना वाला इदगाम होगा। तो यहाँ पर गुन्ना वाला इदगाम करेंगे। और मुख्तलिफ, ख्वा हरूफे मुस्तालिया है, इसको भी हम कैसे पढ़ेंगे? मोटा करके। तो जी बच्चों, हमने इसमें मौजूद तमाम कवायद को देख लिया है। तो अब दोबारा से हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लादियाति ज़रवा, फल्हामिलाति विक़रा, फल्जारियाति युस्रा, फल्मुक़स्सिमाति अम्रा, इन्नमा तुअदून लसादिक़, व इन्नद्दीन लवाक़िअ, वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख्तलिफ। तो जी प्यारे बच्चों, हमने सूरत ज़ारियात की इब्तदाई आयात तमाम कवायद को मद्देनज़र रखते हुए तजवीद के साथ पढ़ी। अब आपने इसका पहला रुकू इसी तरह से तमाम कवायद और तजवीद को मद्देनज़र रखते हुए अहसन तरीके से पढ़ना है। तो हम आज अपनी दुआ पढ़ते हैं। सब बच्चे पढ़ें, सुबह शाम पढ़ने की दुआ। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस्समा वहुवस्समीउल अलीम। नजरे बद लगने पर पढ़ने की दुआ। वयकादुल्लज़ीना कफरू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिउज़्ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन।
तीसरी दुआ पढ़े रोज़ा खोलने की दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो जी बच्चों, आपने इन तीनों दुआओं को अहसन तरीके से दोहराना है, पढ़ना है और इस रुकू को अहसन तरीके से दोहराइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।